हाय, मेरा नाम अविद बंसल है। मैं एक ऑथर, एक लाइफ कोच हूँ इन द आर्ट ऑफ कॉन्शियस लिविंग। मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आने का सिर्फ एक मकसद है, टू स्प्रेड द राइट अवेयरनेस अबाउट द फिनोमेना ऑफ लाइफ, व्हाट मेनी पीपल टुडे कॉल एज मैनिफेस्टेशन। सो रिसेंटली हमारे इंडिया मैनिफेस्टेशन सब रेडिट पर शायद लास्ट वीक ही एक सक्सेस स्टोरी आई थी, एंड दिस पर्सन इज वन ऑफ यू। आप में से एक ने अपनी स्पेसिफिक पर्सन सक्सेस स्टोरी शेयर करी। अगर आप इस स्टोरी को डायरेक्टली पढ़ना चाहते हैं तो आप इंडिया मैनिफेस्टेशन सबरेडिट, जिसकी लिंक आपको शायद डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी शानदार एंड पावरफुल, बहुत क्लीन, और काफ़ी शायद इसमें से बहुत सारे लेसन्स भी मिले। ऐसे एक स्पेसिफिक पर्सन सक्सेस स्टोरी है। अगर आप इस को थोड़ा डिटेल में समझना चाहें तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ डायरेक्टली देखना चाहते हैं तो यू कैन क्लोज दिस वीडियो एंड वहाँ पे आप रेडिट में पढ़ सकते हैं। तो आउट ऑफ नोवेयर ये हमें एक सक्सेस स्टोरी मिली थी, और इन्होंने अपनी पूरी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग थी, जो भी इन्होंने प्रॉब्लम फेस करी या फिर जो भी इनका टर्निंग पॉइंट था, वो सब शेयर किया। सो काफ़ी टाइम पहले ये वुमन या फिर ये फीमेल, या अगर हम लड़की कहें, अपने लाइफ पार्टनर की तलाश में थी, जो उनके हिसाब से, उनकी डेफिनेशन के हिसाब से, हम सबके माइंड में कुछ ना कुछ होता है। जैसे हम में से बहुत से लोगों के माइंड में है, उनके माइंड में भी कुछ एक ऐसी ही पिक्चर थी कि उनका पार्टनर कैसा होना चाहिए, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, उनका माइंडसेट, उनका लाइफस्टाइल, हर एक एलिमेंट जो उनके हिसाब से वाजिब हो। वो सिर्फ किसी इंसान को नहीं ढूंढ रही थी, वो एक अपना, जिसको शायद सिर्फ एक हस्बैंड कह सके, नहीं, एक लाइफ पार्टनर, एक जेन्युइन पार्टनर चाहती थी, जो कोई केयरिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, एम्बिशियस हो, सपोर्टिव हो, और भी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज। और हमारी तरह हम में से काफ़ी लोग, जैसे हमने एक जर्नी मैनिफेस्टेशन की शुरू करी, इन्होंने भी यूट्यूब के थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में जानना शुरू किया था एक टाइम पे। और जैसे बहुत से लोग इस सब्जेक्ट को डिस्कवर करने के बाद काफ़ी सारी टेक्निक्स एंड मेथड्स जितने होते हैं वो हम ट्राई करने के लिए उत्सुक होते हैं। उन्होंने भी यही कुछ किया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, डिफरेंट वीडियोस देखे, डिफरेंट टेक्निक्स फॉलो अप करी, अलग अलग अप्रोचेस एक्सपेरिमेंट करे। जो भी हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दिखता है, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या ट्राई किया होगा। लेकिन ये सब करने के बाद उन्हें क्लैरिटी नहीं मिली। क्लैरिटी मिलने के बजाय धीरे धीरे वो और थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज होने लगी। कुछ भी शायद उस तरीके से काम नहीं कर रहा था जैसे वो एक्सपेक्ट कर रही थी। शायद उनका ट्रस्ट टूटने लगा था और वो थोड़ा ब्रेक डाउन एक्सपीरियंस कर रही थी। और काफ़ी हमें इस टाइम पे बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा। मैंने बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ी हैं, जिन्होंने ये किया, वो किया, उनका स्पेसिफिक पर्सन दूसरे कंट्री से आया, मेरे लिए इतना भी नहीं हो पा रहा। उनके अंदर जो लाइफ थी, वो जो भी लाइफ चाहती थी, वो शायद अभी उनकी बाहर की लाइफ में नहीं आई थी। और यहीं पे काफ़ी स्टोरी रिलेटेबल हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपना ट्राई करना बंद नहीं किया। हालांकि काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती है ऐसे मोमेंट पे, उन्होंने ट्राई करना बंद नहीं किया। वो एक्चुअली इतनी सारी चीज़ें ट्राई कर रही थी कि मैनिफेस्टेशन के बारे में वो खुद एग्जॉस्टिंग होता जा रहा था। मॉर्निंग में टेक्निक्स, नाइट में टेक्निक्स, अलग अलग लोगों की अलग अलग एडवाइस, और हर वक्त ये फीलिंग कि शायद अभी भी कुछ रह रहा है, अभी भी कुछ रह रहा है। क्या मैं सही कर रही हूँ टेक्निक्स या नहीं? ये क्वेश्चन हर किसी के माइंड में होता है। अगर कर रही होती तो क्या पता आ गया होता, तो मुझे सही टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी। फिर वो मेंशन करते हैं स्पेसिफिकली कि उन्होंने मेरे चैनल पे कोई 10 वीडियो सीरीज को देखा, जिसने सारा उनकी रियलाइजेशन को चेंज कर दिया। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि वो सीरीज कौन सी हो सकती है। शायद वो रियलिटी आर्किटेक्ट सीरीज हो, जिसमें हमने 2026 में अपनी डिजायर्ड लाइफ को मैनिफेस्ट करने के बारे में बात की थी। या हो सकता है कि वो दूसरी प्लेलिस्ट हो या दूसरी सीरीज हो, लव एंड रिलेशनशिप मैनिफेस्टिंग सीरीज, जहाँ पे हमने हाउ टू मैनिफेस्ट योर एसपी, इसके ऊपर बात करी थी। बट उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा कि उन्होंने 10 डे सीरीज देखी, जहाँ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को थोड़ा हमने शायद एक्सप्लेन किया था। और जैसे जैसे वो सीरीज उन्होंने देखी, मैनिफेस्टेशन को लेकर उनकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा चेंज होने लगा। और जो मेरा एक मेन मकसद है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आने का, उन्हें कुछ ऐसा समझ आया जो
पहले शायद इस तरह उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा, और एक रियलाइजेशन ने उनका पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज कर दिया। उन्होंने पर्टिकुलर ये समझा कि मैनिफेस्टेशन ये नहीं है कि आप मॉर्निंग में बस कुछ 10 या 20 मिनट का प्रोसेस कर रहे हो, या नाइट में कुछ प्रोसेस कर रहे हो, अफर्म कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन ये भी है कि रेस्ट ऑफ द डे आप कौन बनकर रह रहे हो, आप हो कौन, आपकी आइडेंटिटी क्या है। और जब ये उन्होंने समझा तो उन्होंने अपने बिहेवियर को काफ़ी ऑब्जर्व किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने रियलाइज करी। वो कुछ मिनट्स अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करती थी, लेकिन बाकी पूरा अपना दिन वो शायद वो वही ओल्ड बिलीफ, ओल्ड फियर्स, पास्ट एक्सपीरियंस और ओल्ड आइडेंटिटी से जी रही थी। और ये इंसान को तभी पता लगता है जब आप अपने साथ खुद बैठ के ऑनेस्टी से देखते हो, अपने आप को ऑब्जर्व करते हो कि मैं किस एंड से या किस स्टेट से या किस आइडेंटिटी से जी रहा हूं। क्या वही बात मुझे फिर से अफेक्ट कर रही है या नहीं। तो दूसरे वर्ड्स में वो एक नई रियलिटी तो क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कंटिन्यूसली अपने ओल्ड वर्जन से आइडेंटिफाई कर रही थी। और ये रियलाइजेशन ही उनके लिए काफी बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने समझा कि जो वो कॉन्शियसली क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी और जिस आइडेंटिटी से वो अनकॉन्शियसली जी रही हैं, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए उन्होंने और टेक्निक सर्च करना बंद करने का एक डिसीजन लिया था। इंस्टेड उन्होंने एक चीज पर फोकस करने का डिसीजन लिया, अब वो है आइडेंटिटी, या कहो स्टेट। आपका स्टेट क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है। लगभग एक मंथ तक, एक महीने तक उन्होंने प्राइमरीली इस बात पर फोकस किया कि वो खुद से किस तरह बात करती हैं, खुद को किस तरह देखती हैं, मतलब आइडेंटिटी के ऊपर। जब भी कोई ओल्ड बिलीफ आता, स्पेशली कोई ऐसा बिलीफ जो उनके पास्ट एक्सपीरियंस से बना था, तो उस बिलीफ को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करने की बजाय उनको सिर्फ नोटिस करती थी। और यही हमारी सबसे बड़ी पावर है कि जब भी आपके माइंड में कोई भी पास्ट की मेमोरी या कोई भी अजम्पशन, कोई भी थॉट आए जो अभी आपके डिजायर के अगेंस्ट जा रहा है, बस उसे नोटिस करो। नोटिस करने का मतलब उसे सिर्फ पहचान लो कि सिर्फ एक थॉट है। आपका इतना करना ही उसकी सारी पावर आपके ऊपर से निकाल देता है, सिर्फ नोटिस करना। उन्होंने एग्जैक्टली यही किया। और जब भी वो ओल्ड थॉट्स आते तो उन्होंने उन नए बिलीव्स की याद दिलाई कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं, आई एम नॉट माई ओल्ड आइडेंटिटी, ये मेरे पुराने थॉट्स हैं, मेरे पुरानी आइडेंटिटी का हिस्सा है, मैं अलग हूँ, अब मैं नहीं हूँ, मेरे नए अजम्पशन है, मैं इस पे नहीं, इस पे बिलीव करती हूँ। कॉन्शियस चॉइस हुई। उनकी स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है, वो सडनली 24 आवर्स पॉजिटिव नहीं हो गई थी कि हाँ रातों रात 24 आवर्स एकदम बस पॉजिटिव रहने लग गई मैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके सारे डाउट्स डिसअपियर हो गए, बिल्कुल भी नहीं। वो मैजिकली एक ऐसी पर्सन नहीं बन गई रातों रात या कुछ दिनों में जिन्हें कभी अनसर्टेनिटी या डाउट या फियर ना आए। उन्होंने साफ बोला, मुझे ओल्ड थॉट्स भी आते थे, डाउट्स भी आते थे, बस डिफरेंस इतना था कि अब वो उन पुराने डाउट्स, फियर्स को या जो भी नेगेटिव एलिमेंट है उनसे उनको आइडेंटिफाई करना बंद कर दिया कि ये मेरी नहीं है, शायद मेरे पुराने स्टेट की होंगी, बट अब मैं बदल गई हूँ। मैं बचपन में कोई और था, आज कोई और हूँ। अब मैं जबरदस्ती बचपन वाले ख्यालों को आज क्यों लेके चलूं। आपके साथ भी होगा, शायद कभी कभी कोई पुरानी मेमोरी आती होगी, आप सोचते होंगे कि मैं बचपन में कैसा था। अब आप चाह के भी वो जो फीलिंग है बचपन की आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है कि हाँ मैं बचपन में थोड़ा सा अल्लड़ था, थोड़ा सा बेवकूफ, आज के हिसाब से वो ठीक नहीं। तो आप अंदर से सोचते हाँ वो एक फन फेज था, बट नहीं, वो सोच ठीक नहीं थी, वो काफी बच्चों जैसी सोच थी। आज मैं वो नहीं रख सकता। कॉन्शियस चॉइस होती है वो। और धीरे धीरे उन्होंने अपने अंदर एक चेंज नोटिस करना शुरू किया। उन्होंने अपने थॉट्स के साथ, कि जो भी उनके थॉट्स और उनके बीच में रिलेशनशिप था, कि जब भी कोई थॉट आता उन्हें शायद पहले अफेक्ट करता, इमोशनली डिस्टर्ब करता, उसके साथ रिलेशनशिप चेंज हो गया। अब वो बस नोटिस करती, उनका पर्सपेक्टिव चेंज होने लगा, वो खुद को अलग तरीके से देखने लगी। और फिर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, क्योंकि जैसे ही उनके अंदर चेंज आया तो बाहर तो आना ही था, क्योंकि दुनिया ऐसे ही काम करती है। उनकी लाइफ में कोई आया। इनिशियली वो काफी कंफ्यूज थी,
उनके माइंड में बार बार आ रहा था कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए नहीं। मैनिफेस्टेशन इस पर्सन के रिलेटेड, वो श्योर नहीं थी कि क्या उनसे इसका सही कनेक्शन है या नहीं, जो नया पर्सन था। इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूसली ओवरथिंक करने के, उन्होंने प्रेशर छोड़ दिया इमीडिएटली। क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में कोई पर्सन आता है जिसे हम शायद अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहे हैं, और आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपके माइंड में डाउट आएगा, क्या ये वही पर्सन है जो मैं इमेजिन कर रही थी या नहीं। वो उसी दुविधा में थी। तो उन्होंने ये सोच के सीधा बोल दिया, मैं इमीडिएटली, मुझे अभी आंसर पता हो, आई डू नॉट नो। अगर ये मेरे लिए राइट है तो मुझे गाइडेंस मिलेगी। गाइडेंस कौन देगा? लाइफ खुद। क्योंकि अगर उन्होंने वो स्टेट करेक्टली मेंटेन किया था तो उनकी लाइफ में वो पार्टनर आना ही है, चाहे बीच में 10,000 लोग आके आपका सपोर्ट करें या ना करें, काम बनाए या ना बिगाड़ें आपका, तो गाइडेंस मिलेगी। आपके अंदर की इमेजिनेशन ही एवरीथिंग, इट विल मेक इट हैपन। फिर उन्होंने अपने पार्टनर से उस मेल से बात करना शुरू किया, लेकिन इस बार वो सुपरफिशियल डिटेल्स पे फोकस नहीं कर रही थी अपने पार्टनर में। वो ऑब्जर्व कर रही थी कि वो इंसान एक्चुअली कैसा है, अंदर से कैसा है। और यहीं से स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। काफ़ी टाइम से उन्होंने अपने माइंड में इमेजिन किया हुआ था कि वो एक बिजनेसमैन के साथ होंगी। सबकी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, सबके अपने माइंड में अपने पार्टनर के लिए कुछ ना कुछ थॉट्स होते हैं कि वो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये जॉब होनी चाहिए या वो होनी चाहिए। उन्होंने सोचा था मेरा जो पार्टनर या हस्बैंड होगा वो एक बिजनेसमैन होगा। उनके माइंड की एक पिक्चर का एक पार्ट था बिजनेसमैन। लेकिन जो उनकी जो लाइफ में आया पर्सन, वो एक्चुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। तो नेचुरली इनिशियली उनके माइंड में थॉट आया होगा कि ये वैसा नहीं है जो मैंने इमेजिन किया। और सरफेस लेवल पे देखो तो पिक्चर का इंपॉर्टेंट डिटेल से मैच नहीं करता कि एक बिजनेसमैन। लेकिन उन्होंने सिर्फ इस वजह से कनेक्शन रिजेक्ट नहीं किया। इंस्टेड उन्होंने उन चीज़ों को देखना स्टार्ट किया जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने अपनी पुरानी लिस्ट याद की कि उन्होंने क्या लिखा था कि उन्हें कैसा पार्टनर चाहिए। काफ़ी पहले शायद एक लिस्ट बनाई हो। उन्होंने चाहा था कि उनका पार्टनर केयरिंग हो, बिल्कुल वही है, चेक लगाओ। उनका माइंडसेट अच्छा हो, चेक लगाओ, बिल्कुल वही है। वो मुझे समझे, बिल्कुल वही निकला, चेक लगाओ। धीरे धीरे करके सारी क्वालिटीज एज इट इज। और जैसे जैसे उन्होंने उस पर्सन को जानने की कोशिश की, हर चीज एकदम डॉट टू डॉट मैच होने लगी, क्लियर होने लगी। वो एक्चुअली में उनमें से बहुत सारी लिस्ट को एकदम परफेक्टली क्रॉस करता था। वो एक मेट्रो सिटी में रहते थे जैसे उन्होंने इमेजिन किया, उनका माइंडसेट अच्छा था जैसे उन्होंने इमेजिन किया। और हाँ, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, बट इन्होंने तो बिजनेसमैन सोचा था। बट जब धीरे धीरे बात हुई तो पता लगा कि उनके अंदर मन में अपने लिए एक छोटा सा बिजनेस, फ्यूचर में कुछ डेवलप करने की इच्छा थी पार्टनर में। एंड आई कैन अश्योर यू वन थिंग, इन लेडी की, इन फीमेल की, इस लड़की की इमेजिनेशन ने काम किया कि उन्हें जैसा पार्टनर चाहिए था वही मिला। बस एक जो पॉइंट खड़क रहा था वो था बिजनेसमैन। और बात करने के बाद पता लगा कि वो फ्यूचर में अपना बिजनेस खोलना चाहता है। आई एम श्योर वो फ्यूचर में एक ब्यूटीफुल, बड़ा, एक सक्सेसफुल बिजनेस जरूर खोलेंगे। दिस इज वॉट आई एम श्योर ऑफ, बिकॉज आई नो वॉट इमेजिनेशन लुक्स लाइक। आई नो हाउ इमेजिनेशन वर्क्स। इमेजिनेशन का वादा पक्का होता है। हर चीज में काम किया तो यहां भी काम करेगा। अब उन्हें उसके लिए मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे बिजनेस, मेरे पति का बिजनेस हो, वो खोलेगा। आई नो दिस इज फॉर श्योर। और काफी ब्यूटीफुल बात मुझे ये लगी कि उनके माइंड में भी था कि मुझे बिजनेस खोलना है। वो उनकी अब एस्पिरेशंस को भी सपोर्ट करता था। उनके भी कुछ अपने एम्बिशंस थे। आजकल लोगों के एम्बिशंस होना काफ़ी मुश्किल हैं, बट इनके लिए, पार्टनर दोनों के लिए, सबके लिए, उनके लिए एक एम्बिशन था उनके माइंड में। और तब से एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन हुई कि शायद वो इतना ज़्यादा एग्जैक्ट पैकेज पर फोकस कर रही थी कि वो एक चीज़ भूल गई, उस एक्सपीरियंस पर फोकस करना जो लाइफ में चाहती थी। हम में से अगर मैं आपसे पूछूं आपको क्या चाहिए, आप बोलोगे कार।
एक ब्यूटीफुल लग्जरी कार। फिर किसी और से पूछूंगा, वो बोलेगा मुझे बड़ा सा ब्यूटीफुल घर। किसी और से स्पेसिफिक पर्सन, किसी और से मुझे हेल्थ चाहिए। लाइफ में आपको जो कुछ भी चाहिए वो आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आप वो एक्सपीरियंस करना चाहते हो लाइफ में। हर कोई प्यार एक्सपीरियंस करना चाहता है, हर कोई कंफर्टेबल लिविंग एक्सपीरियंस करना चाहता है, हर कोई वेल्थ एक्सपीरियंस करना चाहता है ताकि मैं अपना अपने घर वालों का ख्याल रख पाऊँ। हर कोई अच्छा फील एक्सपीरियंस करना चाहता है जो मुझे शायद हेल्दी रहने से मिलेगा। एवरीथिंग वी डिजायर इन दिस लाइफ बिकॉज वी वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट। हम उसको फील करना चाहते हैं लाइफ में। लाइफ का यही तो गोल है, जब तक यहाँ है अपनी हर चीज एक्सपीरियंस करके जाएं। और यही नेविल गॉडर्ड का पॉइंट था, फीलिंग इज द सीक्रेट। तो इन्होंने यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि मैं एग्जैक्ट पैकेज के पीछे इतना घुस गई थी, इतना पहले मैंने फोकस किया था कि मैं ये भूल गई कि मुझे क्या एक्सपीरियंस करना है शादी से। लोग शादी तो करना चाहते हैं बट एक अच्छी ब्यूटीफुल लग्जरियस काफी कंफर्टेबल शादी को एक्सपीरियंस करने की हिम्मत काफी कम लोगों में होती है। लोगों के ड्रीम्स होते हैं कि अच्छा पार्टनर मिले। मैं चाहता हूं आप फोकस करें कि अच्छे पार्टनर का एक एक्सपीरियंस क्या होता है, उस पर फोकस करें। क्या आप रात को चैन से सो सकते हो नोइंग योर पार्टनर इज लॉयल विद यू, नोइंग दैट हर एक अच्छे और बुरे पड़ाव में मेरे साथ रहेगा। आप कहीं बाहर हो तो आपको ये एक सहारा होना चाहिए, कोई मेरा पीछे ध्यान रख रहा है। यही एक्सपीरियंस अच्छे पार्टनर का, जो एक अच्छा पार्टनर आपको देता है। उन्होंने इसी पॉइंट पर फोकस किया कि मैं ये एक्सपीरियंस पर फोकस करना भूल गई जो मुझे एक्चुअली में चाहिए था। और जब आप वो सीन क्रिएट करते हैं विजुअलाइजेशन में, यही एक्सपीरियंस आप फील करते हैं। तो उन्होंने जब इमेजिन किया कि उनका पार्टनर बिजनेसमैन होगा, लेकिन शायद उनकी एक्चुअल डिजायर सिर्फ बिजनेसमैन लेबल नहीं थी। शायद उनकी एक्चुअल डिजायर एक एम्बिशन थी कि फ्यूचर में जाके अपना कुछ करना। शायद वो एक ऐसा पर्सन चाहती थी जो आगे जाके ग्रो करे। अगर आप एक ग्रोइंग पार्टनर के साथ हो तो उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, जिसके अपने गोल हो और आपके लिए भी गोल हो, जो कुछ बिल्ड करना चाहे इस दुनिया में, समथिंग सिग्निफिकेंट। और वो एग्जैक्ट सारी क्वालिटीज इस पर्सन में थी। और जैसे जैसे उस चीज को उन्होंने समझने की कोशिश करी इंसान को, वो सारी चीजें क्लियर होने लगी। और जब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी पे काम करना शुरू किया तो उनका पर्सपेक्टिव चेंज होने लगा। और 1 महीने के अंदर वो जेन्युइनली डिफरेंस नोटिस कर सकती थी। उन्होंने साफ साफ अपने पोस्ट में लिखा है कि वो ये क्लेम नहीं करी कि मैनिफेस्टेशन कोई मैजिकल फॉर्मूला है। एक आपकी आइडेंटिटी के बारे में वो सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कर रही थी। और उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट सबके लिए एक मैसेज था कि जब मैं टेक्निक नहीं कर रही हूं तो तब मैं कौन हूं, तब मेरी आइडेंटिटी क्या है। चलो टेक्निक कर रहे हो, थोड़ी देर आप उस स्टेट में बैठे हो जहां पे आप डिजायर्ड पर्सन, बट रेस्ट ऑफ द डे, रेस्ट ऑफ द 23 आवर्स 30 मिनट्स आप क्या कर रहे हो, हु आर यू बीइंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो उन्होंने बात कही कि मैं कौन बन रही हूं, व्हाट इज माई आइडेंटिटी। और इसी क्वेश्चन ने उनका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। और उन्होंने अपनी जर्नी के थ्रू ये रियलाइज किया कि मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा शिफ्ट कभी कभी एक और टेक्निक नहीं होता। कभी कभी शिफ्ट सिर्फ इतना होता है कि आप नोटिस करना स्टार्ट कर दें कि आप किस आइडेंटिटी से जी रहे हैं, और उस पे बार बार आप रिटर्न करो। और फिर आप डिसाइड करते हो कि अब आप उस आइडेंटिटी में नहीं रहना चाहते जो पहले थे। और उनकी स्टोरी का मैसेज इसीलिए इतना सिंपल है, टेक्निक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आइडेंटिटी। उन्होंने साफ बोल दिया अपने एक्सपीरियंस से, जो हम दिन रात इसी वीडियोस के थ्रू, नेविल गॉडर्ड के थ्रू मैं जो हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, वो यही है, स्टेट एंड आइडेंटिटी।
डिज़ायर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को किस वर्ज़न में देख रहे हो। और शायद मैनिफेस्टेशन की जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं और क्या करूँ? कितनी बार और करूँ? कौन-सी नई टेक्नीक लाऊँ? कौन-सा सीक्रेट सॉस लाऊँ? बल्कि ये है कि मैं कौन बन रही हूँ? क्योंकि उसके लिए उनके लिए यही उनकी जर्नी का सबसे बड़ा लेसन था।